हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को वैसा ही हुआ है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास विद इन सेकंड जा सके। यहाँ पर आपको बताते हैं रिजल्ट पर निर्णय, ठीक है, लिंक अपडेट के बारे में बता रहे हैं। जो कहा था वही हुआ है। यहाँ पर महासर्वे का जो आंकड़ा है पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी फाइनली यहाँ पर आप देख पाएंगे। बाकी जिद्दी कट ऑफ जो है झुक ही गई। यहाँ पर ये सारी जानकारी समझ लेना, ठीक है। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। चलिए सारी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक आंकड़े के साथ आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब है। यूट्यूब पर कोई भी 100% सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता है। हाँ जी, लेकिन 19-20 का फर्क जो है रिजल्ट के साथ जो कट ऑफ आती है और जो भी यूट्यूब पर कट ऑफ बताई जाती है उसमें 19-20 का फर्क जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर क्यों रहे हैं, ठीक है। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप लोगों को यूट्यूब पर कट ऑफ देखने, कट ऑफ से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 21 लाख कैंडिडेट से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर आपको बता दें, नीट यूजी रिजल्ट 14 जून शनिवार को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, 14 जून को ही रिजल्ट आ रहा है। और लेकिन फाइनल आंसर की आज आप देख पाएंगे, रात 10 बजे तक फाइनल आंसर की देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए रिजल्ट का इंतजार कर क्यों रहे हैं। वो आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा, उसमें आप कट ऑफ नहीं देखेंगे कि कट ऑफ क्या रही है। वो आप देखेंगे अपनी ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या रही है, कैटेगरी रैंक आपकी क्या रही है और स्टेट रैंक आपकी क्या रही है। क्योंकि जब स्टेट रैंक लिखी आएगी तो आप लोग को पता चलेगा कि आपको अपने स्टेट में ही काउंसलिंग करानी है, ठीक है। बाकी 12 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है। इसमें से 7 प्रश्न ऐसे हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आप लोग को बोनस मार्क्स मिलेगा 7 प्रश्न पर। ये हम नहीं, ये हर जगह ही यही जानकारी बताई जा रही है। तो फाइनली यहाँ तक आप लोग सारी जानकारी समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, कॉमन मार्क्स मिलेंगे ऑल कैंडिडेट्स को उस प्रश्न पर मिलेंगे अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है उस पर सभी अभ्यर्थियों को जो बोनस मार्क्स है वो बोनस मार्क्स दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न डिलीट होता है तब, ठीक है। और कुछ कमेंट्स आए थे कि जिन्होंने प्रश्नों पर चैलेंज किया क्या उन्हीं को बोनस मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं, ऑल कैंडिडेट्स को जो कॉमन मार्क्स है वो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या बता सकते हैं। बाकी जो इस बार एग्जाम का लेवल रहा है हार्ड लेवल का रहा है। 2025 जो है 2025 नीट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही यहाँ पर उनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम का लेवल बेकार दिया गया है। लेकिन एग्जाम का लेवल जो होना चाहिए इसी तरह का होना चाहिए। आपने इससे पहले देखा होगा 2023 की कट ऑफ देखी होगी, 2024 की देखी होगी, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे 25 का, जो कि पूरी तरह से आंकड़ा बदला हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। यूआर कैंडिडेट्स 120 प्लस वाले आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, आप काउंसलिंग करा पाएंगे। ओबीसी 115, ईडब्ल्यूएस 110 और यहाँ पर एससी की बात करें 100, ठीक है। और एसटी 90 पर आप लोग सेफ हैं। बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो हार्ड लेवल का रहा है बायोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का मॉडरेट टू हार्ड रहा है और फिजिक्स आपका हार्ड लेवल का देखने को मिला, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? आप देखिए एक बात आप लोग को बता दें, यहाँ पर 14 जून को आप लोग का रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। काउंसलिंग डेट की बात करें तो जुलाई प्रथम सप्ताह से आप लोग की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी फर्स्ट राउंड की, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कौन कैंडिडेट्स काउंसलिंग कराएंगे, सेकंड राउंड में कौन कैंडिडेट्स काउंसलिंग कराएंगे, थर्ड राउंड में, ठीक है। सारी जानकारी आपको बताएंगे। और काउंसलिंग कॉलेज की लिस्ट, यानी किस किस कॉलेज में काउंसलिंग शुरू हुई है और वैकेंसी कितनी है, यानी कि पोस्ट कितनी है, फाइनल लिस्ट आप लोग के सामने जारी होगी, ये समझ लेना, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट आएगी विद इन सेकंड आप लोग को देखने को मिल जाएगी। राउंड फर्स्ट की बात करें तो 10 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का राउंड फर्स्ट, ठीक है। ये किस लिए होता है? ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अगर आपका मार्क्स इतना है तो आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग अपनी कराना, समझ लेना। यहाँ पर सेकंड राउंड की बात करें तो यहाँ पर ये आप लोग का स्टेट काउंसलिंग की होता है, तो ये आप लोग की लगभग 22 जुलाई से शुरू होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट 14 जून को आता है तो ये प्रोसेस आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी यहाँ पर हम ऑल इंडिया रैंक का जान लेते हैं। जैसा कि 680 पर रैंक 1, 650 पर 100, 600 पर 1000, 581 पर 2000, 571 पर 3000, 561 पर 4000, 444 पर 5000, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें 538 पर 6000, 531 पर 7000, 521 पर 8000, 515 पर 9000, 511 पर 10000, 506 पर 12,500, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें 501 पर 15,000, 495 पर 17,500, 485 पर 20,000, 480 पर 25,000, 470 पर 28,000, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। क्योंकि देखिए 2 तरह की काउंसलिंग होती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। कितने रैंक तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ये आप लोग को बताएंगे। बाकी 85% जो सीट हैं वो स्टेट कोटा की हैं। बाकी 15% जो सीट है आप लोग की ऑल इंडिया कोटा की है, जो कि फर्स्ट राउंड, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो जो कि फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स के लिए होगी। बाकी यहाँ पर एक डाटा ये समझ लीजिए, जो कि ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का डाटा है, जो कि 2023 का। यहाँ पर रैंक देख सकते हैं जनरल की 610 पर
26,674 रैंक ओबीसी की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं 2024 की रैंक की, ठीक है। 25,220 पर, ठीक है। तो 652 पर 25,220 रैंक, 648 पर 25,712, 645 पर आपकी 25,836, 519 पर 1,39,193 और 447 पर बात करें 1,68,885। 2025 का आप लोग जान लीजिए, ये आपकी रैंक है यहाँ पर 480, ठीक है। और यहाँ हमने कहा है 470 भी हो सकता है 28,000 रैंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 475 27,000 रैंक, 475 27,288 रैंक और यहाँ पर 390 1,45,000 रैंक। बाकी यहाँ पर 340 1,75,696 रैंक। इसमें क्या हो सकता है, इसमें 10 प्लस हो सकता है और इसमें आप लोग का 10 माइनस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल स्टेट की कट ऑफ जान लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश 470 पर आप सेफ हैं, ओबीसी 465, ईडब्ल्यूएस 460, एससी 355 और यहाँ एसटी 225। दिल्ली की बात करें 490 पर बिल्कुल सेफ हैं आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। 485 ओबीसी, 480 ईडब्ल्यूएस, 395 एससी, 310 एसटी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का 475 यूआर, 470 ओबीसी, 470 ईडब्ल्यूएस, 370 एससी, 320 एसटी। पंजाब की बात करें 485 यूआर, 480 ओबीसी, 475 ईडब्ल्यूएस, 360 एससी। हरियाणा की बात करें तो 495 यूआर, 490 ओबीसी। केरल 470 यूआर, 465 ओबीसी, 260 ईडब्ल्यूएस, 330 एससी, 280 एसटी। बिहार की बात करें 500 यूआर, 490 ओबीसी, 480 ईडब्ल्यूएस, 395 एससी और 340 एसटी। असम 410 यूआर, 400 ओबीसी, 400 ईडब्ल्यूएस, 325 एससी, 280 एसटी। ओडिशा की बात करें 480 यूआर, ईडब्ल्यूएस 465, एससी 390 और यहाँ पर एसटी 270। तमिलनाडु की बात करें 460 यूआर, ठीक है, और एससी 340 और एसटी आपका 295। अब यहाँ पर गोवा 455 यूआर, 450 ओबीसी, 440 ईडब्ल्यूएस और यहाँ आप लोग का 325 एससी, 300 एसटी। गुजरात 470 यूआर, ईडब्ल्यूएस 455 और यहाँ पर 380 एससी, 240 एसटी। आंध्र प्रदेश 415 यूआर, ईडब्ल्यूएस 380, 330 एससी और 290 एसटी। जम्मू 400 यूआर और 395 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 390 और यहाँ पर 310 एससी और 300 एसटी। उत्तर प्रदेश 460 यूआर, 455 ओबीसी, 445 ईडब्ल्यूएस, 380 एससी, 340 एसटी। पश्चिम बंगाल की बात करें 480 यूआर, 475 ओबीसी, 470 ईडब्ल्यूएस, 395 एससी, 320 एसटी। झारखंड 485 यूआर, 480 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 470, 325 एससी, 260 एसटी। छत्तीसगढ़ 450 यूआर, 445 ओबीसी, 420 एससी और 420 ईडब्ल्यूएस, 340 एससी, 235 एसटी। महाराष्ट्र की बात करें 465 यूआर, 460 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 460 और 370 एससी और 300 एसटी। कर्नाटक 455 यूआर, 450 ईडब्ल्यूएस, 450 ओबीसी, 345 ईडब्ल्यूएस, 305 एससी, 270 एसटी। उत्तराखंड 470 यूआर, 465 ओबीसी, 460 ईडब्ल्यूएस, 340 एससी, 295 एसटी। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की बता दिया आप लोग को। बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश 460 यूआर, 455 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 450, एससी 370 और एसटी 280। नागालैंड की आप लोग देख सकते हैं 395 यूआर, 390 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 390, 300 एससी, 270 एसटी। अरुणाचल प्रदेश 400 यूआर, 400 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 400, 305 एससी, एसटी 260। मिजोरम 405 यूआर, 400 ओबीसी, 395 ईडब्ल्यूएस, 300 एससी, 220 एसटी। सिक्किम 430 यूआर, 425 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 420, 315 एससी और 225 एसटी। अरुणाचल प्रदेश 440 यूआर, 435 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 430, एससी 320 और एसटी 230। अंडमान निकोबार की बात करें 455 यूआर, 450 एससी, 450 ओबीसी, 445 ईडब्ल्यूएस, 340 एससी, 295 एसटी। मेघालय 470, त्रिपुरा 475, मणिपुर 480। अब आप लोग को बता दें, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए ये एक अनुमानित कट ऑफ है। गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को मिलने के बिल्कुल चांस है यहाँ पर, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी, सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट के साथ। रिजल्ट आप लोग का 14 जून को रिलीज किया जाएगा, ठीक है।